इन आम से छिलकों में एक चीज मिलाएं और पाएं दांतों की हर बीमारी का इलाज। अगर आपके दांत भी पीले पड़ चुके हैं, काले दाग जम गए हैं, मसूड़े सूज जाते हैं और ब्रश करने से खून आने लगता है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और अगर आपके दांतों पर भी सालों पुराना कीड़ा लगा हुआ है और उसकी वजह से दांत झड़ने लग गए हैं, दांतों पर पान, छाले और गिटके के धब्बे पड़ जाते हैं, दांतों का दर्द इस कदर ज्यादा होता है, ऐसा लगता है कि अभी जान निकल जाएगी, तो इन सब प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और अगर आपके मुंह में छाले बनते हैं, जिसको माउथ अल्सर भी कहते हैं, तो इन जैसी जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स हैं या दांतों के हवाले से हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इस रेमेडी के एक बार के इस्तेमाल से ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। शायद आपको अंदाजा ना हो कि 98% तक लोग हर रोज अपने दांतों का मुआयना करवाते हैं और सबसे महंगा इलाज भी दांतों का होता है। इस जबरदस्त रेमेडी के इस्तेमाल के बाद आपको किसी भी इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसे आपने रेमेडी को बनाना है, वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिरी टिप आपके दांतों के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद है और साथ ही आपको जबरदस्त ट्रिक बताऊंगी जिससे आपके दांत कभी खराब नहीं होंगे, ना पीले होंगे, ना कभी टूटेंगे। तो फ्रेंड्स, इस पावरफुल रेमेडी को तैयार करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है मटर के छिलके, जिनको हम सभी लोग अक्सर बेकार समझकर कचरे में फेंक देते हैं। लेकिन इन्हीं का इस्तेमाल करके आप अपने दांतों से जुड़े सारे मसलों को खत्म कर सकते हैं। तो चले बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाना कैसे है? सबसे पहले इस पावरफुल रेमेडी के लिए आपको लेना है देसी घी। आपने सुना होगा पुराने जमाने से इसका इस्तेमाल आज तक किया जाता है। देसी घी खाओ, दांत और हड्डियां मजबूत होंगी, क्योंकि इसके अंदर पाई जाती हैं ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि दांतों की जड़ों को मजबूत बनाता है, मसूड़ों से खून आता है उसको पूरे तरीके से खत्म करता है, साथ ही साथ मुंह से आने वाली बदबू को भी खत्म करता है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब जो है देसी घी ले लिया है। देसी घी को यहाँ पर मैंने मेल्ट कर लिया था ताकि सारी चीजें इसमें आसानी से हल हो सके। फिर यहाँ पर मैंने चुटकी भर हल्दी ऐड कर दी थी। देसी घी में विटामिन ए, डी और K2 वाफर मिकदार में होते हैं। खास तौर पर विटामिन K2 दांतों के एनेमल को दोबारा बनाने और कैल्शियम को दांतों तक पहुंचाने में मदद करता है, जिससे दांत मजबूत होते हैं। अगर मसूड़ों में सोजन है, वो फूल गए हैं, तो देसी घी सोजन को कम करता है। देसी घी दांतों पर एक हिफाजती तह बना देता है, जिससे खाने पीने की चीजों के दाग जैसे चाय, काफी, गुटके के निशानात के दाग जो आसानी से नहीं उतरते। और हल्दी न सिर्फ मसूड़ों की सोजन को कम करती है, बल्कि दांतों पर जमी पिलाहट की सख्त तह को भी आहिस्ता आहिस्ता साफ करके इन्हें कुदरती चमक देती है। इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपके दांतों को मजबूत भी बनाएगा, साथ ही साथ आपके दांतों की खोई हुई चमक को भी वापस लाएगा और पीलेपन को अच्छे से खत्म भी करेगा। अब यहाँ पर आपको लेना है अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा। अदरक के अंदर होती है बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आपके दांतों को तो मजबूत बनाता ही है, साथ ही साथ अगर आपके दांतों में कीड़ा लगने का मसला है या बहुत जल्दी आपके दांतों में कीड़ा लगने वाला है या लग चुका है, तो यहाँ पर आपको अदरक का इस्तेमाल लाजमी करना है, क्योंकि ये आपके दांतों का दर्द भी खत्म करेगा और साथ ही साथ कीड़ों को मारने का काम भी करेगा। यहाँ पर मैंने अदरक का छोटा सा टुकड़ा लिया था, जिसको मैंने छिलके समेत ही अच्छे से पीस लिया है और फिर इसको ऐड कर देंगे इसी मिक्सचर में और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए, ये उन जरासीम को मार देती है जो दांतों में कैविटी लगने का बायस बनते हैं। ये मुंह के इन्फेक्शन और जख्मों को ठीक करने में मददगार रहती है। देखिए, अगर दांत में अचानक दर्द हो जाए तो छोटा सा अदरक का टुकड़ा चबाने से दर्द में फौरन आराम मिल जाता है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको चाहिए यहाँ पर सरसों का तेल। 1 चम्मच के बराबर मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया, यानी मस्टर्ड ऑयल, और इसमें आपने 1 चुटकी मिलाना है बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा, और सरसों के तेल को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस मिक्सचर में फिर आपने इसको डाल देना है, तो फिर अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को मिला लेंगे। ये एक ऐसा देसी नुस्खा है जिसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, फिर चाहे आप कोई भी उम्र में हो, बस इसको बनाकर एक बार आपने रख लेना है। देखिए, सरसों का तेल दांतों में कुदरती चमक लाता है। जब इसे आप मीठे सोडे और नमक के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं ना, तो दांतों पर जमी मैल और पिलाहट को ये ऐसे साफ करता है जैसे किसी ने इस पर पॉलिश कर दिया हो। मीठा सोडा एक कुदरती स्क्रब की तरह काम करता है, तो ये दोनों चीजें आपने इसमें लाजमी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेनी है। फिर इसमें हम डालेंगे 2 चुटकी नमक। देखिए, नमक कुदरती तौर पर जरासीम कश खुसूसियात रखता है। जब आप नमक के पानी का इस्तेमाल करते हैं तो ये मुंह के छुपे हुए कोनों के ज़र्रात और बैक्टीरिया को ऐसे निकालता है जैसे कोई वैक्यूम क्लीनर सफाई कर रहा हो। तो ये मुंह में बने हुए छालों और मुंह के जख्मों को बहुत तेजी से ठीक करता है। इससे दांतों पर जमी सालों पुरानी पिलाहट और कैविटी को ठीक किया जा सकता है। तो जितनी देर में मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मेरे प्यारे फ्रेंड से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन अच्छे से मिल सके। और हाँ, ये रेमेडी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर
कर दीजिएगा। तो चले फ्रेंड, अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा तरीका। इसमें आपको लेना है एक बर्तन और उसमें आपने कम से कम आपने लेने हैं 8 से 10 मटर के साफ सुथरे छिलके। इनको मैंने पहले अच्छे से धो लिया था ताकि जितनी भी डस्ट है, धूल है, वो अच्छे से निकल जाए। अब इसके अंदर आपने लेना है तकरीबन 1 गिलास पानी और थोड़ा सा सादा नमक जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब चूल्हे के ऊपर मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक इसको उबाल लेंगे ताकि इसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं वो अच्छे से ख़त्म हो जाएं, मर जाएं और मटर के छिलकों में मौजूद कैल्शियम जो भरपूर मिकदार में होता है वो इस पानी के अंदर आ जाए। और देखिए, विटामिन डी को ऑब्जर्व करने की प्रॉपर्टीज़ इसमें पाई जाती है जो हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे मसूड़े मजबूत होते हैं, खून आना अच्छे से बंद हो जाता है और मुँह की बदबू पूरे तरीके से ख़त्म हो जाती है और नेचुरली तरीके से आपके मुँह की अच्छे से ये क्लीनिंग कर देता है। तो ये जो सिंपल से नज़र आने वाले मटर के छिलके हैं इसे हमेशा उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। और देखिए, नमक सदियों से दांतों का मुहाफिज माना जाता है। नमक मसूड़ों के जख्मों को और छालों को जल्दी से ठीक करने में मदद करता है। अगर मसूड़ों से खून आता है तो नमक का इस्तेमाल करने से खून आना बंद हो जाता है। नमक मसूड़ों की सोजन को खींच कर बाहर निकालता है जिससे मुंह का भारीपन भी खत्म हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि पुराने ज़माने में जब टूथपेस्ट नहीं होता था तो तब लौंग और नमक के पानी से दांतों की सफाई करते थे। लौंग दर्द को भगाता है और नमक दांतों के हर कोने कोने की ऐसी सफाई करता है कि जरासीमों का नामो निशान नहीं रहता। तो आप चाहें तो इसमें नमक के साथ साथ 3 से 4 लौंग भी ऐड कर सकते हैं। अगर देखिए किसी के दांत हिल रहे हैं या मसूड़ों ने दांतों को छोड़ दिया है तो मटर के छिलकों का पानी मसूड़ों में नई जान डाल देता है। तो ये मामूली से छिलके असल में आपके दांतों के लिए कुदरती कैल्शियम का इंजेक्शन है। इससे आपके दांतों को वो विटामिन मिलते हैं जो महंगी महंगी चीजें भी नहीं दे सकते। तो इसे उबालना क्यों है? उबालने से इसके अंदर बैक्टीरिया जो होते हैं वो मर जाते हैं और जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पानी में घुल जाती हैं और जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत तेज़ी से इसका असर हमारे दांतों और मसूड़ों पर पड़ता है। इस पानी को हल्का सा ठंडा करके छान लेंगे और नीम गर्म ही आपने इस्तेमाल करना है। तो अब लगाने और इस्तेमाल करने का तरीका बताती हूँ। देखिए, जो हमने बनाया था अदरक वाला पेस्ट, इसकी थोड़ी सी मिकदार को बुर्श पर लगाकर या फिर फिंगर की मदद से ही दांतों पर अच्छी तरह से रब करना है। 2 से 3 मिनट रब कर देना है और फिर 2 से 3 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देना है ताकि सारी चीज़ें अपना असर दिखा सके। आपने हफ्ते में एक बार जस्ट इसका इस्तेमाल करना और इसमें हमने किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जिससे आपको कोई परेशानी हो। आप बेफिक्र होकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर आपको लेना है मटरों के छिलकों का पानी, नीम गर्म आपने उसका यूज़ करना है। फिर आपने सिर्फ उसकी कुल्ली करनी है और उस पानी को आपने पीना बिल्कुल नहीं है बल्कि उस पानी से आपने कुल्ली या गरारे करनी है। आप यकीन करें, इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपके दांतों में लगा सालों पुराना कीड़ा, दांतों का पीलापन, दांतों का दर्द और मसूड़ों का इन्फेक्शन, मुंह के छाले और दांतों के जिद्दी तरीन दाग धब्बे मुकम्मल साफ हो जाएंगे। खुद भी इस रेमेडी का इस्तेमाल करें और दूसरों को भी इसके फायदे बताएं। तो है ना बेस्ट रेमेडी, घर में ही सबके दांतों के मसलों को सॉल्व करने का। इस पर आपके ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। तो आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।